हेलो एवरीवन, मैं राहुल शर्मा फ्रॉम अरोमा एकेडमी ऑफ एजुकेशन। तो मैं जैसे 10th क्लास का हम लोगों ने सेशन स्टार्ट किया था और मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम वो टॉपिक कवर कर रहे हैं जो आपको अच्छा स्कोर करा सकते हैं। और जो बच्चा थोड़ा सा टेंशन में है, एक मैथ्स को लेके एक हवा बना हुआ है, फोबिया बना हुआ है, तो उस फोबिया को मैंने खत्म करने के लिए यहाँ पर मैं उनके कुछ बेसिक्स डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ, चैप्टर की समरी उन्हें प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि वो एग्जाम्पल देख के अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकें। बाकी डाउट के लिए आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर 9958301091। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैटिक्स। स्टैटिक्स भी आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, पहले क्लासेस में भी पढ़ा होगा, लेकिन 9th क्लास में जब आपने पढ़ा था तो वहां पर आपने सिर्फ बात की थी बार डायग्राम, हिस्टोग्राम, पॉलीगन की बात करी थी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की। तो आज हम उससे थोड़ा सा आगे चलेंगे जिसके अंदर हम बात करेंगे मीन, मोड, मीडियन की बात करेंगे। और मीन, मोड, मीडियन को क्या कहते हैं हम? सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर आपके पास तीन चीजें आती हैं। तो यहां पे हम बात करेंगे मीन की, मीडियन की और मोड की। ठीक है, आपके पास जो सीरीज होती हैं, आपको सबसे पहले क्वेश्चन में देखना है कि सीरीज किस टाइप की दी हुई है और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको सीरीज आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। देखो, पहले सीरीज आती है इंडिविजुअल सीरीज। आपको सिंपली इस तरह से क्वेश्चन दे देगा 2, 4, 6, 8, 10 और आपसे कहेगा कि मीन निकालो या मीडियन निकालो या मोड निकालो। एक आता है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, एक्स यानी कि मार्क्स हो सकते हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी हो सकती है। इस तरह से आपको क्वेश्चन पुट कर देगा। और एक होता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या होता है, क्लास इंटरवल दे देगा और उसकी फ्रीक्वेंसी दे देगा कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और यहां उसकी फ्रीक्वेंसी आपको दे देगा। तो आपको बेसिकली ये देखना है कि आपको क्वेश्चन दिया किस टाइप का है और उसी के अकॉर्डिंग फिर आपको यहां पे सॉल्व करना है। तो सीरीज आपको क्लियर है। एक ओपन एंडेड सीरीज भी होती है जिसमें लेस देन और मोर देन दिया होता है, तो उसे हमें क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज में और तब हम उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, वैसे तो जो 10th क्लास है उसमें आपको डिस्क्रीट सीरीज को, कॉन्टिन्यूअस सीरीज के ऊपर ही सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो हम लोग कॉन्टिन्यूअस सीरीज पे ही प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में भी कोई भी क्वेश्चन है जो आपका इंडिविजुअल और डिस्क्रीट को लेके नहीं डिस्कस किया गया। तो आज का टॉपिक हमारा पहले स्टार्ट करते हैं मीन से। मीन का जो सिंबल होता है, मीन कह लें या एवरेज कह लें, एवरेज इसका सिंबल होता है आपके पास एक्स बार। अब मुझे क्या हुआ है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज दी हुई है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है, उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये ले लेते हैं। अब देखो, मीन निकालने के लिए आपके पास 2-3 मेथड है। सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट मेथड की। आपके पास डायरेक्ट मेथड है, फिर शॉर्टकट मेथड है और फिर स्टेप डेविएशन मेथड है। तो मैं तीनों मेथड यहां पे सॉल्व कर देता हूं। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, डायरेक्ट मेथड के लिए हमें मिड पॉइंट फाइंड करना होता है। एम स्टैंड फॉर मिड पॉइंट है, तो एम आपका क्या हो गया, मिड पॉइंट आ गया। तो मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे 2 से डिवाइड, कितना आ गया 5, दोनों को ऐड 2 से डिवाइड 15, दोनों को ऐड 2 से डिवाइड 25, दोनों को ऐड कितना 35 और दोनों को ऐड कितना किया 2 से डिवाइड 45। अब हमारे पास मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफएम अपॉन में सिग्मा एफ। तो एफएम का मतलब क्या है, दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना 10, 45, कितना 125, 6, 30, 18, 3, 21, 210 और कितना 180। अब हमें क्या चाहिए, समीशन लगा हुआ है। समीशन का मतलब क्या होता है, सम होता है। तो हम इसका टोटल कर लेंगे 0, 8 और एक 9 और 2 11, 11 4 13 और एक 14 और एक कैरी आया था, कितना आ गया 15। दोबारा कर लेते हैं, 8 और एक 9 और 2 11, 11 4 15 और एक 17 आएगा, 7 आएगा यहाँ। ठीक है, एक कैरी आपके पास 2, 2 4 और एक 5, तो कितना आ गया 570। कोई डाउट इसमें? टोटलिंग आप देख लेना, कॉन्सेप्ट पे फोकस रखना है यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा सा हम वीडियो बना रहे थे, कैलकुलेशन पार्ट को हम पूरा परफेक्ट नहीं कर सकते, हो जाता है समटाइम जल्दबाजी में मिस्टेक। तो यहाँ 570 और डिवाइडेड बाई एफ का टोटल। तो एफ का टोटल हम देख लेते हैं कितना आ रहा है यहाँ पे, 10 और 10 कितना हो गया 20। तो यहाँ 20 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 2 2 4, कितना बचा 1 कैरी, 2 8 और 2 5, 28.5। ये हमारा क्या हुआ, डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट के बाद हम आ जाते हैं शॉर्टकट पे। तो ये जो हमने क्वेश्चन किया वो डायरेक्ट से किया। देखो, आंसर दोनों से सेम आना चाहिए, वो डायरेक्ट से आप करो या शॉर्टकट से करो। यहां से मैं शॉर्टकट ले लेता हूं। शॉर्टकट में भी सीआई आपको चाहिए और फ्रीक्वेंसी आपको चाहिए। सीआई आपका 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 2, 3, 5, 6, 4।
स्टार्ट करते हैं। देखो मिड पॉइंट हमें यहां भी निकालना पड़ेगा, तो मिड पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, कितना, दोनों को ऐड 2 से डिवाइड 5, दोनों को ऐड 2 से डिवाइड 15, 25, 35, 45। अब देखो हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, x बार क्या आता है, a स्टैंड फॉर एज्यूम मीन, तो मैं लिख देता हूं a स्टैंड फॉर एज्यूम मीन प्लस सिग्मा f dx अपॉन में सिग्मा f। क्लियर है फॉर्मूला, a प्लस सिग्मा f dx अपॉन में सिग्मा f। तो यहां पे जो dx की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, x माइनस a। तो यहां पे dx आपके पास क्या आ जाएगा, x में से हम a को माइनस करेंगे, तो यहां पे हम dx निकालते हैं, dx यानी कि डेविएशन फ्रॉम एज्यूम, ठीक है। तो डेविएशन यहाँ जो x का रोल प्ले करेगा वो मिड पॉइंट करेगा, तो इसका मतलब आपका एक तरह से x ही है। और एज्यूम आप किसी को भी कर सकते हो 5 और 45 के बीच में से, ट्राई आप ये करो कि जो मिड की वैल्यू है उसे आप एज्यूम करो। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, सपोज मैंने 25 एज्यूम कर लिया, तो यहाँ कितना 0, -10, -20 या 10 और 20। अब हमें देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चीजें निकालनी, कैलकुलेट करनी है, एफ डी एक्स फाइंड करेंगे। तो एफ और डी एक्स की मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आएगा, माइनस का 40, माइनस का 30, 0, 60 और 80। देखो जो शॉर्टकट मेथड है वो हमारी थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी कर देता है और कुछ नहीं है, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा, यहाँ 140 आ रहा है, यहाँ पे माइनस का 70 आ रहा है, तो अल्टीमेटली टोटल कितना रह गया, 70। वैल्यू पास कर देते हैं इसके अंदर, ए हमने माना था 25, यहाँ सिग्मा एफ डी एक्स 70 और इसका टोटल कितना आना था आपके पास 20। काट लेंगे, कितना आएगा 3.5, तो 25 प्लस 3.5 कितना आ जाएगा 28.5। क्लियर है। अगर आप देखिए तो यहाँ शॉर्टकट से भी यही आ रहा था और डायरेक्ट में भी, दोनों में सेम आ रहा है, डायरेक्ट में भी और शॉर्टकट में भी, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, शॉर्टकट मेथड। तीसरा मेथड जो मैंने आपसे इसमें बताया था, स्टेप डेविएशन मेथड। देखो स्टेप डेविएशन मेथड की अगर मैं बात करूं तो वो भी सेम आपका शॉर्टकट मेथड की तरह ही है। इसमें सिर्फ एक स्टेप आपका एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, मैं इसे रफ कर दे रहा हूं। हमारा ये स्टेप अभी रिमूव हो जाएगा फिलहाल के लिए, थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंज है बस। फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है कि मीन बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैश आ जाएगा यहां पर, और डिवाइड बाय सिग्मा एफ, और इनटू में i कह सकते हैं या h कह सकते हैं। i का मतलब इंटरवल की बात यहां पे हो रही है, तो सेम हमारा वो स्टेप निकलेगा। अब देखो यहां पे जो dx डैश है, तो dx डैश हम कैसे निकालेंगे, x माइनस a और डिवाइडेड बाई i, यानी कि जो इंटरवल है, अगर हम देखें यहाँ कितने का इंटरवल है, 10 का, तो यहाँ पे dx डैश हमें निकाल लेते हैं, तो x माइनस a डिवाइडेड बाई i, और जब मैं इसे i से डिवाइड करूंगा, देखो 20 था और i हमारे पास यहाँ कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। अगर आप i देखें तो यहाँ इनका गैप कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, तो 10 से डिवाइड करते चले जाएंगे, तो माइनस का 2, माइनस का 1, 1 और 2। अब बाकी फॉर्मूले में अंदर वैल्यू पुट कर दो। अब क्या चाहिए आपको, एफ डी एक्स डैश, तो एफ डी एक्स डैश की मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, कितना आ जाएगा, 2 2 4, माइनस का 3, 0, 6 और 8, कितना आ गया, 14 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा, 7। वैल्यू पास कर देते हैं, तो x बार क्या आ जाएगा, a हमने कितना एज्यूम किया 25, एफ डी एक्स की जगह कितना आ गया 7, f की जगह 20 और इनटू में i की जगह 10। तो यहाँ 0 से 0 कट गया, तो 25 प्लस 7/2 कितना आ गया 3.5, तो ये कितना आ गया 28.5। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर सभी से सेम है। तो ये आपका क्या हुआ, मीन, ठीक है। डायरेक्ट से भी मैंने आपको बता दिया, शॉर्टकट से भी बता दिया और स्टेप डेविएशन से भी मैंने आपको बता दिया। एग्जाम में जनरली क्या होता है, जब मेंशन करने वाली बात आती है तो स्टेप डेविएशन एग्जामिनर मेंशन कर देता है कि स्टेप डेविएशन से सॉल्व करो। बाकी अगर कुछ नहीं दिया रखा है तो आपको जो भी आपको ठीक लगता है आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप बाकी क्वेश्चन इसके ट्राई कर सकते हैं। कोई डाउट आएगा तो आप मुझे मैसेज कन्वे कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक हम ले लेते हैं मीडियन। मीडियन यानी कि मिड में कौन है, मिड वैल्यू क्या है हमारे पास, ठीक है। तो अभी हम किसकी बात करेंगे, मीडियन की। और देखो मीडियन में भी मैं कॉन्टिन्यूस सीरीज लेके आपको करा रहा हूं, क्योंकि कॉन्टिन्यूस सीरीज के ही आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो हम यहाँ कॉन्टिन्यूस सीरीज की ही बात कर रहे हैं। कॉन्टिन्यूस सीरीज में अगेन आपके पास क्वेश्चन होगा, क्लास इंटरवल दिया होगा, फ्रीक्वेंसी दी होगी, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। मीडियन क्या होता है, मिड में कौन है, मिड वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। फ्रीक्वेंसी 2, 3, 5, 6, 4 ले लेते हैं, सेम फ्रीक्वेंसी हमारे पास, सेम ही क्वेश्चन है, और इसी को हम क्या करते हैं मीडियन के लिए सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। अब देखो मीडियन का आपके पास फॉर्मूला बनता है L1 प्लस n/2 माइनस CF यानी कि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय f और इनटू में i आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब हमें क्या करना है यहाँ पे CF यानी कि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी, फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हुए हम चले जाएंगे। जैसे यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ 2 आ गया, अब 2 में नेक्स्ट वैल्यू हम फ्रीक्वेंसी की ऐड कर देंगे, तो 2, 3,
5 आ जाएगा, 5 और 5 10 आ जाएगा, 10 और 6 16 आ जाएगा, 16 और 4 20। तो जो फ्रीक्वेंसी का टोटल आएगा और ये जो लास्ट टोटल आएगा ये सेम आना चाहिए। अगर ये सेम आ रहा है तो आपका यानी कि टोटलिंग ठीक है। अब देखो यहां पर हमारे पास क्वेश्चन आता है ये n/2 फाइंड करने वाला। अब यहां मीडियन कहां लाई करेगी, मीडियन लाई करेगी n/2th, यानी कि इसे जब डिवाइड करेंगे ये सॉल्व करके जो आइटम आएगा उसके अंदर आपकी मीडियन क्लास लाई करेगी, उसके अंदर क्या करेगी, मीडियन क्लास लाई करेगी। और यहाँ n का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी का टोटल। n का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 20 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि जो 10th आइटम है वहां पर आपका मीडियन लाई करेगा। तो 10th आइटम CF में चेक करेंगे, देखो यहां आ रहा है। अगर ये 10.1 भी होता तो नेक्स्ट में जंप कर जाता, या अगर ये 5 तक होता तो इसमें आता, लेकिन यहाँ 10 आ रहा है तो 10 यहां तक आएगा। तो इसके सामने जो आपके पास इंटरवल होगा उसके अंदर आपका मीडियन लाई करेगा। अब यहाँ फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, ये आपका फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। CF जब हम सॉल्व करेंगे तो जिसमें लाई कर रहे हैं उससे जस्ट बिफोर वाली एक वैल्यू आप यहाँ लेंगे, और I इनका गैप है, तो यहाँ फॉर्मूले में वैल्यू पास कर देते हैं। L1 कितना हो जाएगा, इसकी लोअर लिमिट यानी कि 20, n/2 कितना आ गया 10, CF एक पहले वाला यानी कि 5, फ्रीक्वेंसी यानी कि F एक्चुअल, और यहाँ I यानी कि इसका गैप 10। सॉल्व कर लेंगे तो 20 प्लस 10 में से 5 गया 5 डिवाइडेड बाय 5 और इनटू में 10, इससे काटा 2 आ गया, 5 2 = 10, तो 20 प्लस 10 कितना आ गया आपके पास 30। तो मीडियन आपके पास कितना आ जाएगा 30। कोई डाउट इसमें? ठीक है, बाकी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके पास इसके क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। अभी नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है मोड। देखो मोड क्या होता है आपका, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है वो क्या होता है आपका मोड होता है। क्वेश्चन यही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक ही क्वेश्चन से मीन मोड मीडियन तीनों निकाल देते हैं। मोड का जो सिंबल होता है वो क्या होता है Z। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, मोड, और इसका सिंबल क्या होगा Z। और मोड क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी होगी उसके अंदर आपका मोड लाई करेगा यहाँ कॉन्टिन्यूअस के अकॉर्डिंग। तो अगर आप यहाँ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी हो गई 6, तो मोड कहां लाई करेगा 30 और 40 के बीच में। तो यहाँ मोड का फॉर्मूला हो जाएगा मोड इक्वल्स टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू में I। F1 होता है जो आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, उससे जस्ट बिफोर वाला F0 और F1 के नेक्स्ट वाला F2, और जहां ये लाई कर रहा है यहां से आपको L1 मिल जाएगा 30। वैल्यू पास कर देते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। L1 कितना आ गया 30, उसके बाद F1 कितना आ गया 6, F0 कितना आ गया 5, यहां F1 का डबल कर देंगे यानी कि 12, F0 कितना आ जाएगा 5 और F2 कितना आ गया 4, और I यानी कि इनका इंटरवल कितना आ गया 10। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 10 प्लस कितना आ जाएगा 6 माइनस 5 1, यहाँ कितना आ गया 9, तो 12 में से 9 चला जाएगा और इंटू में 10, तो 30 प्लस कितना 10 अपॉन में कितना 12 में से 9 गया 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3.33, तो मोड आपके पास कितना आ जाएगा 30.33 अप्रॉक्स आ जाएगा। तो ये आपका मोड का आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा यहां से क्वेश्चन आपको न्यूमेरिक कंफर्म मिलेगा, चाहे वो मीडियन निकालने के लिए बोले, चाहे मोड निकालने के लिए, चाहे मीन बोले। ठीक है, अच्छा एक इसमें रिलेशनशिप निकालने के लिए भी आ जाता है क्वेश्चन में, एमसीक्यू में भी पूछ लेता है वो, या लॉन्ग क्वेश्चन में भी। यहां पे क्या होता है, एक फॉर्मूला बनता है आपके पास, मोड बराबर क्या होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो इसी को भी आपको ध्यान रखना है कि जो मोड होता है वो 3 मीडियन माइनस 2 मीन के बराबर होता है। अब एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या करेगा, मीडियन की वैल्यू दे देगा कि मीडियन बराबर मोड प्लस 2 मीन और डिवाइडेड बाय 3, तो ये भी आपका करेक्ट है ऑप्शन, क्योंकि ये क्या हुआ है इसी से ही डिराइव हुआ है। या ऐसा भी हो सकता है कि आपको मीन की वैल्यू बोल रखा हो, तो मीन क्या हो जाएगा 3 मीडियन माइनस मोड और डिवाइडेड बाय 2, तो ये भी इसी से डिराइव होता है। समटाइम क्या होता है कि आपसे बोल देगा कि ये चेक करो या वेरीफाई करो कि विच वन इज करेक्ट, तो ऐसा भी हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए इन तीनों में से कोई भी दे सकता है, लेकिन आपको क्या करना है उसे एक बार साइड में सिंप्लीफाई करके देख लेना, हो सकता है कि इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करके आपको ऑप्शन में दे रखा हो। ठीक है, तो ये आपकी बात हुई स्टैटिक्स की पार्ट की बात हुई, जिसके अंदर हमने मीन मोड मीडियन तीनों डिस्कस किया। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर लिया है। क्वेश्चन तो हम बहुत सारे प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन वो क्या होगा हमारा अननेसेसरी वीडियो में टाइम जाएगा। तो आप लोग प्रैक्टिस करना, डाउट के लिए मैं आपके लिए रेडी हूं, आप मुझे व्हाट्सएप कर देना मेरे नंबर पर 9958301091। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ। थैंक यू।